नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबीजी एजुकेशन लक्ष्मी चौराहा कटरा प्रयागराज। फ्रेंड्स, हम एक्सेल के पहले भाग में आपको बताए थे कि आपको एक्सेल के बारे में क्या क्या जानकारी ज़रूरी है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या रो है, कॉलम है, सेल की संख्या, सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज हम पार्ट 2 में एक्सेल का जो नीचे यहाँ ये जो स्टार्ट बटन होता है उसके जस्ट ऊपर सीट 1, सीट 2, सीट 3 होती है। हम सीट के राइट क्लिक करने पर जो ऑप्शंस आते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ एक्सेल का ओपन विंडो कर लेते हैं उसके बाद सीट पर आएंगे। सीट पे आने के बाद राइट क्लिक करते हैं, यहाँ एक इंसर्ट का ऑप्शन होता है। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं, पहले तो यहाँ वर्कशीट लगाने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4। आप वहाँ वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, जैसे यहाँ 3 की जगह 4 आ जाएगा। फिर यहाँ राइट क्लिक करके फिर से इंसर्ट करेंगे और फिर वर्कशीट सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे, वर्कशीट 5 आ जाएगी। यानी जितनी सीट आपको बढ़ानी है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं और वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। उसी के बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है इंसर्ट में आप जाएंगे तो ये ऑप्शन है चार्ट का। यहाँ पर आप अपने डेटा का चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं, तो जैसे पहले हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट तैयार होगा। तो एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया है ना, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। और इधर हम सब्जेक्ट डाल लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमें चाहिए। मान लीजिए ये तो नेम हो गया और यहाँ पे हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। और फिर हम यहाँ आएंगे तो जो नंबरिंग कर देंगे 12, 13, 14, 15, 16। और फिर यहाँ पे देखिए 12, 13, 14, 15 और 16। फिर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 14। फिर यहाँ पे 12, 13, 15, 16 बन गया। इस प्रकार से जब आप एक टेबल तैयार कर लेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फिर आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आपने ओके किया, ये आपका चार्ट बनके तैयार हो गया। अब आप इस प्रकार से चार्ट पूरा एक पूरे सीट पर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे ऑब्जेक्ट सीट पर ही चार्ट रहे तो यहाँ किनारे एक ऑप्शन दिया है मूव चार्ट, आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सीट पे आएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उसी चार्ट पे यानी जहाँ पे आपने टेबल बनाई थी वहीं पर आपका चार्ट शो कर देगा। और भी चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन डालने हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के चार्ट दिए हैं, आपको सीट के साथ चार्ट मिलेगा, ये चार्ट मिलेगा, और भी तरह के ऑप्शन यहाँ दिए होते हैं। जिस तरह का चार्ट आपको पसंद है आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज चार्ट ऑप्शन भी दिया है। आपको ये चार्ट पसंद नहीं है, आपको ऐसा चार्ट चाहिए, आप लगा के ओके कर देंगे, वैसा चार्ट हो जाएगा। और कोई चार्ट आपको चाहिए, आप चेंज ऑप्शन में जाके यहाँ पे पाई चार्ट, बार चार्ट है ना, XY चार्ट, जो भी चार्ट आपको चाहिए आप वैसा चार्ट सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो चार्ट बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ सेव टेम्पलेट्स यानी टेम्पलेट को सेव करने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो चार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ सेव भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, है ना। और इसी प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपको समझ में आ गया कि चार्ट कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ चार्ट के बाद एक ऑप्शन है एक्सेल माइक्रो चार्ट भी आप यहाँ बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी फार्मूले वाला मैटर हमारा होता है, जैसे ये डेटा लिखा है, आपने यहाँ से आल्ट के साथ प्लस कर दिया और इसको पकड़ के यहाँ खींच दिया, तो ये पूरा एक ऑप्शन होता है। आप इसे सेलेक्ट करके जैसे ही कॉपी करके यहाँ पर ले जाके किसी अदर सीट पर पेस्ट करेंगे। अदर सीट पे नहीं करना है, यहाँ माइक्रो सीट पे करना है और आप पेस्ट करेंगे। जितने भी प्रकार के फार्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं सारे फार्मूले आपको शो ऑफ कर देंगे। इस प्रकार से फार्मूले वाले टेबल को भी आप आसानी से देख सकते हैं कि टेबल में फार्मूला अगर लगा है तो वो किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस जगह पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। फिर साथ ही साथ आप यहाँ सीट पर ही राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहीं पर जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। एक्सेल डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ कुछ प्री डिफाइंड चार्ट्स दिए हुए, कुछ प्री डिफाइंड शीट्स दिए होते हैं। आप यहाँ स्प्रेडशीट सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, जैसे बिलिंग स्टेटमेंट मिलेगा, पहले से बना बनाया एक बिल होता है जिसे आप ओपन करके इंसर्ट करके यहाँ पे बिल बना सकते हैं। यहाँ पे डेट डालेंगे, टाइप डालेंगे, इनवाइस नंबर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट कितना, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। कोई अगर टेम्परेरी बिल आपको चाहिए ऑन स्पॉट तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहीं पर आपको बैंक ब्लड प्रेशर रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन होगा, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाने का ऑप्शन होगा। लोन अगर किसी का फाइनल हो रहा है तो लोन की डिटेल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे एक चार्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा लोन है ना, अथराइजेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे जैसे किसी का लोन कितना पास हुआ, मान लीजिए 2 लाख रुपए पास होता है
और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आपका 8% होता है। लोन पीरियड कितने साल के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए हम 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको नंबर ऑफ़ पेमेंट पर ईयर कितनी बार, तो हर मंथ करेंगे तो 12 बार करनी होगी, ये लगा देंगे। और किस डेट से लोन स्टार्ट होगा, 1/1/2020 से लोन स्टार्ट हुआ, तो आप लिख के इंटर करेंगे। आपको यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट, टोटल EMI सारे ऑप्शंस यहाँ पता चल जाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा, कितना बैलेंस बच रहा है ये पता चल रहा है। किस प्रकार से पूरा डेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है इसी एक्सेल में। अब लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, स्प्रेडशीट सॉल्यूशन में आएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, हम और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।